जी हाँ, ये हमारा स्लैब इन 2025 की वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और अतिशीघ्र जिस प्रकार से जो तैयारी चल रही है, आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। लाइब्रेरी के इस बार 124 पद हैं, पिछली बार 369 थे, यानी कि लगभग 369 पद, और इस बार केवल 124 पद है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज जरूर किया गया है और वो आप सभी के लिए जो है बहुत ही फायदा का सौदा है। यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 दो चरणों में आपका एग्जाम होगा। पहले चरण के एग्जाम में जो है जितनी आपकी पोस्ट यानी कि 124 पोस्ट है, तो 124 पोस्टों के 10 गुना यानी कि 12 से 40 लोगों का जो चयन जो है अंतिम यानी कि सेकंड फेज के लिए किया जाएगा। आपको पहले फेज की तैयारी आपको पहले करनी है। सेकंड फेज की तैयारी आपको तब प्रारंभ करनी है जब आपकी फर्स्ट फेज की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है, चाहे आपकी 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब कभी भी आपको लगता है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि हाँ मेरे द्वारा फेज 1 निकाल लिया जाएगा, तो आप अगले ही दिन, अगले ही पल से आप फेज 2 की तैयारी आप प्रारंभ कर सकते हैं। फेज 2 में भी परिवर्तन है, जहां पर आपको दे रखा है यहाँ पे कि 40-60 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो एक मूल सवाल जो है सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर कैसे तैयारी करें और कहां से तैयारी करें। तो पहले तो कैसे तैयारी करें और कहां से, मैं दोनों ही प्रश्न है, इसमें एक चीज में दो सवाल है, कैसे करें और कहां से करें, तो मैं इसकी बात करूँ। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले भी मैंने कई बार आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने आपको बताया बेस्ट बुक्स कहां से मिलेगी या ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको कहां से मिलेंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहली चीज होती है यहाँ पर सेल्फ स्टडी। मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर सेल्फ स्टडी कहते हैं इसको, यानी कि आप खुद से जो आपको आता है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर, बेस्ट मानी गई है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपके पास कंटेंट क्या, सेल्फ स्टडी कब कर पाएंगे, जब आपके पास क्या होगा, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास संसाधन होना चाहिए। संसाधनों के अंदर भी आपके पास होना चाहिए बुक्स, यानी कि अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं तो ही आप अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इस बार आपको देखिए, यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी आपको पहले करनी है, देन उसके बाद पेपर 2 की तैयारी करनी है। अब पेपर 1 की अगर बात करूंगा, या जिसको हम लोग टीयर 1 कहते हैं, टीयर 1 के लिए कोई ऐसी स्पेशल या ऑथेंटिक बुक्स नहीं है। पेपर 1 की तैयारी आपको सिर्फ सिर्फ किससे करनी है, प्रैक्टिस, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप तैयारी कर सकते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल किताब नहीं है, क्योंकि जैसे आईसीटी का मॉड्यूल दे रखा है, उसके अंदर आपको रीजनिंग दे रखा है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस दे रखी है, तो यहाँ पर किताबें तो मिल जाएगी आपको बाजार में लिखने के, लेकिन उनसे पढ़ने में आपका समय बहुत ज्यादा आएगा। तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस कब करनी है, जब आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो। तो थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए जो है आपको यहाँ पर किसी न किसी ऑथेंटिक, यानी कि ऑथेंटिक टीचर से या सोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेटर, आपकी नजर में टीचर है, तो आप टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर टीचर को बहुत अच्छे से पता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी की बात करूंगा, उसको पता संधि पढ़ानी है, या इंग्लिश वाले टीचर को सेंटेंस पढ़ाना है, या रीजनिंग एबिलिटी वाले को पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने और पिछली बार कौन से एग्जाम्स आए थे, में सवाल पूछे गए थे। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, अगर यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स, यानी कि आप अगर एक्सपर्ट है ना, अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाना चाहें तो ज्यादा अच्छी बात है। इस एक्सपर्ट के साथ जाने से क्या होगा, आपका समय बचेगा, क्योंकि समय यहाँ पर बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं टीयर 1 की, तो मैंने आपको पहले बताया कि टीयर 1 का एग्जाम जो है आपका दिसंबर, यानी कि दिसंबर या एंड में, या आपका जनवरी 1 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके पास कुल मिला के आपके पास 3 महीने का समय बचता है, और 3 महीने के समय के अंदर आपको 5 अलग अलग तरह की चीजें पढ़नी है, और प्लस 3 लैंग्वेजेस के ऊपर भी बात करनी है। यानी अगर मैं बात करूं टीयर 1 की, तो आपको पता होगा पहले टीयर 1 के अंदर आपका इंग्लिश है, आपका देन उसके बाद हिंदी है और रीजनिंग, ये 3 लैंग्वेजेस है। ये लैंग्वेज का पोर्शन आप क्लियर करेंगे तो उसके अलावा फिर बाकी आपके 5 पार्ट जो है दूसरे आपके, वो चेक किए जाएंगे। तो आपको तैयारी, आपको पहले लैंग्वेज, अगर आप करें कहां से और कैसे करें, तो मैं आपको, तो सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो आपको अपने लैंग्वेज पोर्शन की तैयारी सबसे पहले करनी है। यानी इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो अगर आपकी है, या उसकी जगह भी अगर आपने, अगर हिंदी इंग्लिश को ही अगर किसी एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पर लिए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी नॉर्मली ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम रीजनल लैंग्वेज के तौर पर ले लेते हैं और काम हो जाता है। अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित 20 लैंग्वेजेस की लिस्ट दे रखी, जिसमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज करके अपने काम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज पोर्शन को आपको तैयार करना है। यहाँ पर एक लैंग्वेज पोर्शन के अंदर जो हर्डल थी आपकी, वो समाप्त कर दी गई कि हर लैंग्वेज के हर पोर्शन में, यानी जैसे आप बात करें इंग्लिश, हिंदी या रीजनिंग की, तो आप टोटल यहाँ पर 30 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर में से आपको कितने, 12 नंबर आपको लेकर आने हैं। 40% तो है, लेकिन 30 नंबर का 40% माना गया। किसी आप 1, 2 या 3 लैंग्वेज को मिलाकर आपको नंबर लाने, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आपको नंबर, जैसे आप इंग्लिश में कमजोर है कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, इसलिए आपको सोच समझकर ही काम करना है। पिछली बार की अगर बात करूंगा, ईएमआरएस फेज 1 की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ये जो लैंग्वेज का जो पोर्शन है, इससे कई सारे बच्चे जो है परेशान हुए थे और डिसक्वालीफाई हो गए थे। इस बार भी यहाँ पर क्वालिफाइंग एरिया यही कि आपको यहाँ से लैंग्वेज से स्टार्ट करना। तो अगर कब, कहां से, कैसे तैयारी करें, तो पहले लैंग्वेज पोर्शन आपको तैयार करना है। आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे लाइब्रेरी साइंस के बच्चे हैं, तो मैं आपसे फिलहाल कहूंगा आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ना छोड़ दें,
थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ ही दें आप, है ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रायोरिटीज की बात है। क्योंकि देखिए प्रायोरिटीज बहुत जरूरी है जीवन में। आप पहले प्राथमिकता किसे देते हैं? तो प्राथमिकता जो मांगी गई है आपको उसी को देनी है। लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करना है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़नी, या लैंग्वेज हमने आपके लिए इंग्लिश हिंदी की क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट कर दी है। डे 1 से आप क्लासेस देखिएगा, टीचर जो है वो टॉपिक लेकर आपके साथ चल रहे हैं। प्लस लाइव बैच जो है आपका 6 अक्टूबर का। अगर आप लाइव बैच की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर 6 अक्टूबर है ना, अगर आपको पढ़ना है 6 अक्टूबर से आपका यहाँ पर लाइव बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। और लाइव बैच कहाँ स्टार्ट होगा? आपका एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। टारगेट अभी एप्लीकेशन के अंदर आपको लाइव बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेजेस आपके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पहले, और आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को अगर आप थर्ड लैंग्वेज की तरह काम में लेते हैं तो रीजनल लैंग्वेज के रूप में, तो आपको उसको उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपको लग जाए कि यार ये 30 नंबर है, 30 ये 3 लैंग्वेजेस हैं और अपन इसमें से 15 या 20 नंबर लेकर आ जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं उसी अगले पल आप लैंग्वेज पढ़ना छोड़ दीजिएगा। फिर आपकी पूरी कंसंट्रेशन कहाँ होनी चाहिए? फिर आपकी कंसंट्रेशन इन 5 पार्ट पे। इन 5 पार्ट में आपका पहले, सबसे पहले रीजनिंग है आपका, देन उसके बाद आपका आईसीटी आपका, ठीक है, देन इसके बाद आपका जीके जीएस है ना। तो जीके जीएस जो है आपका, यहाँ पर जीके जीएस के अंदर नॉर्मली यहाँ पर 10 सवाल इसके आएंगे, यहाँ पर 15 रीजनिंग के आएंगे और 15 आपका आईसीटी आएंगे, ठीक है। तो फिर आपको जो ध्यान देना, वो हमने आपके लिए साथ में इंग्लिश हिंदी के साथ में 6 अक्टूबर से हमने आपको इंग्लिश की क्लास है आपका, है या आपकी हिंदी की क्लास है, प्लस आपका आईसीटी की, और हमने रीजनिंग की, ये चारों क्लासेस हमने आपकी लाइव स्टार्ट कर दी। यानी कि आप देखें तो दो, पहले तो लैंग्वेज पोर्शन है, देन उसके बाद आईसीटी जीके, इसके बाद जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी की क्लासेज आपकी उसके बाद आपकी स्टार्ट की जाएगी। तो ये आपको क्वालिफाइंग है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और इस तैयारी के साथ अब यहाँ पर अगर कैसे करेंगे तो मैंने आपको दे देगा, आप खुद से पढ़ना चाहें, आपके पास कंटेंट आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, एक्सपर्ट के साथ जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपका समय बचेगा। तो जो चीज आप 15 दिन में पढ़ रहे थे एक्सपर्ट के साथ, वो आप 5 दिन में अपना कंप्लीट कर लेंगे। हमने एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारी कोर्स, जितनी भी चीजें, चाहे आईसीटी की बात करेंगे, चाहे आप रीजनिंग की बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी चीजें, हमने हर चीज के लगभग 2000 एमसीक्यूज तैयार करे, और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। ऐसा नहीं इंग्लिश का सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसने इंग्लिश पे काम किया, हिंदी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने हिंदी में काम किया। तो हमने आपको, ताकि हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर जो है आप बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से टीयर 1 को क्वालिफाई करें। टीयर 1 को क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है, हम अगले 1 महीने के अंदर आपके अंदर ला देंगे। क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ेगा उसके अंदर अगले 1 महीने में कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बोलना शुरू हो जाएगा कि मैं इस बार जो है टीयर 1 डेफिनेटली निकाल लूंगा। जब टीयर 1 का कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, हम आपको कई सारे टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के जरिए हम आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, और या आपकी तैयारी चेक करेंगे, और उस तैयारी की रिपोर्ट आपको दी जाएगी। आप खुद से देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा हाँ एग्जाम का लेवल ये रहने वाला है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है, यही वही टीचर्स है, ये वही टीम है जिन्होंने पिछली बार भी सभी के साथ मिलकर जो है बेहतर तरीके से काम किया था और रिजल्ट्स भी दिए थे। और उनके हूबहू, यानी कि ऐसे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कहा था कि 10 रीजनिंग के क्वेश्चन है, 10 में से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के या आईसीटी के 10 में से 10 क्वेश्चन एज इट इज देखने को एग्जाम में मिले थे उसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं, वही मेहनत, वही रिसर्च इस बार भी काम आएगी। और डेफिनेटली आप अगर हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल सकते हैं, खुद से पढ़ना चाहें कर सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास है। फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। और तैयारी आपको ना, तो कैसे करनी है देखिए, ये तो आपका एग्जाम का फॉर्मेट है जिसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कि आपकी, चूंकि नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि के अंदर आपको स्पेशल 3 दिन के लिए ऑफर आपको अवेलेबल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 3 दिन कौन से आपके, तो 30 अक्टूबर से लेकर आपका, सॉरी 30 सितंबर से लेकर आपका यहाँ पर 2 अक्टूबर तक, अगले 3 दिन यानी कि 3 डेज का जो है यहाँ पर आपको महा सेल। क्योंकि इस बार देखिए नवरात्रि का जो है स्पेशल आपको महा सेल यहाँ पर अवेलेबल है। टारगेट अभी की जितने भी कोर्सेज उन सभी के ऊपर यहाँ पर 80% से भी ज्यादा प्लस का डिस्काउंट जो है यहाँ पर अवेलेबल। आप ये ऑफर आप उठा सकते हैं, और इसके जरिए आप घर बैठे बैठे, पहला तो टीयर 1 है, प्लस कंप्लीट एक्सपर्ट टीम के साथ टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की ही तैयारी आप यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। ये कंप्लीट सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पर टारगेट अभी आप जाएंगे तो वहां पर आपको EMRS का डेडिकेटेड कोर्स नजर आएगा, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की बात वहां पर कही गई। तो ये आपको ऑफर यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है। ये कंप्लीट बैच जो है 6 अक्टूबर से आपका ये बैच जो है सफर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो वेलकम है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ इस बार बहुत सारी मेहनत की जा रही, पेपर 1 में भी मेहनत की जा रही कंप्लीट टीम के साथ, और प्लस पेपर 2, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ आपको चलना पड़ेगा, डिटेल कंटेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा। केवल एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको जो है एमसीक्यूज के साथ साथ जो है आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और केवल एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ ही आप जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कब कब कहां किस तरह के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मोड में बन सकते हैं, और आप उन डिस्क्रिप्टिव मोड के क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे लिखेंगे।
क्योंकि आपको उसके लिए एक एक्सपीरियंस टीचर की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे साथ चलें, आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 20 साल का एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी साइंस पढ़ाने का। कोई आजकल या 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं, और मैं यूनिवर्सिटी में ही जो है नॉर्मली पीजी कोर्सेज के लिए मैं पढ़ाता हूँ और वही सब चीजें। तो हम लोग ये इस पर बात करते हैं, रिसर्च एथिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन मॉड्यूल कहते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स बनाई जाती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और उनके आंसर जो है किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो एक नया बैच, एक ऑथेंटिक बैच जो है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और अभी फिलहाल अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी या चार्जेस के अंदर जो है आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गूगल प्ले स्टोर से जाए या ऐप स्टोर से जाए, या इस प्रकार से आपको लिखना है वहां पर टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये लोगो आपको नजर आएगा इस तरीके से, और आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। 78771928 ये नंबर है मेरा। अगर आप मुझसे बात करना चाहें, किसी प्रकार से व्हाट्सएप करना चाहें, तब भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले नए बैच में आप जुड़ सकते हैं। अगर इस बार आप फिर से अगर EMRS लाइब्रेरियन बनने का सपना देखते हैं तो हमने पिछली बार भी आपको बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट दिए थे, और इस बार भी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट जो है हमारी तरफ से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अन्य साथियों के साथ जहां कहीं पर भी, तो ये आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी तरफ से आपको अप टू डेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है लगातार इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।